गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज से हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। अब आप क्लास 8 पास करके क्लास 9 में आ गए हैं और बच्चों को लगता है कि मैथमेटिक्स क्लास 9 की बहुत टफ है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इट्स ट्रू बच्चों, मैथमेटिक्स में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दूसरी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल बी मोर परफेक्ट, राइट। चलो तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो पहले हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में, राइट। अगर आप लोग आईसीएससी बोर्ड में है सो यू कैन प्रेफर कॉन्साइज और यू कैन प्रेफर एमएल अग्रवाल, राइट। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं सो एनसीईआरटी इज मस्ट। और रेफरेंस बुक में आप दो बुक्स प्रेफर कर सकते हैं। पहली आरएस अग्रवाल और दूसरी बुक है आरडी शर्मा, राइट। सो आप ये सारी बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, आप जिस भी बोर्ड में हो। अगर आप आईसीएसई में हैं तो आप कॉन्साइज को प्रेफर करिए जो आर के बंसल ने लिखी है। एमएल अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं, राइट। और सीबीएसई बोर्ड में आप आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा प्रेफर कर सकते हैं। बेसिकली आरएस अग्रवाल जो है थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की बुक है और आरडी शर्मा बुक थोड़ी सी +1 लेवल है, राइट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में जो है वो नंबर सिस्टम, या आईसीएसई बोर्ड में है वो रैशनल नंबर्स और and irrational numbers. So number system, rational numbers and irrational numbers. तो रैशनल नंबर एंड इनरैशनल नंबर ये इसी का पार्ट है नंबर सिस्टम का, ये हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, राइट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, इनको पता है आपको कि ये काउंटिंग नंबर्स है, राइट। काउंटिंग नंबर्स या इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर एंड विच इज रिप्रेजेंटेड एज it is represented as capital N, right? When we put 0 over here, it is known as whole numbers, which is represented by capital W, right? अब जब हमारे पास 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक के नंबर्स हो गए, so we will require the negative part of this, राइट। अब जब निगेटिव पार्ट की रिक्वायरमेंट हुई वो चीजें कहां से अराइज हुई, जैसे दिस इज द सी लेवल, राइट। आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे सी लेवल से, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट, और जैसे जैसे आप सी लेवल से डाउन जाएंगे यानी डेप्थ में जाएंगे, सी में जाएंगे, दैट इज नोन एज द नेगेटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, राइट। सो अगर कोई किसी ने डीप सी डाइविंग की और वो 1000 मीटर्स तक गया, राइट। सो व्हाट यू कैन से, राइट, इट इज ही इज गोइंग बिलो 1000 मीटर from the sea level. So how we can represent? So that's why we are requiring, there is a requirement of
नेगेटिव पार्ट, राइट। या आप लोग हिल्स पे जाते हैं घूमने के लिए, या लद्दाख का टेम्परेचर देखिए, वहां के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बिलो जीरो होते हैं। सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स, मींस द टेम्परेचर विच इज बिलो जीरो और द डेप्थ, राइट। सो इसलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी। So this is the number line. Here is 0. The right hand part of 0 is positive and the left hand part of the 0 is negative, right? यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। इस पूरे नंबर लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, मीन्स विच इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0. पॉजिटिव पार्ट is known as positive integers, negative part is known as negative integers, right? तो जितने भी कंप्लीट नंबर्स हैं या इंटीग्रल पार्ट्स हैं, इसको आप लोग क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब अगर हमें इन बिटवीन द नंबर्स की रिक्वायरमेंट हुई, वहां से जो नंबर आया विच इज जस्ट रिप्रेजेंटेड एज रैशनल नंबर, सपोज हमें यहाँ पे जो नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट है, सो व्हाट वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज हाफ पार्ट में है तो यू कैन राइट इट एज 1/2, राइट। अगर यहां पे कोई नंबर है तो 1 होल 1/2। अगर ये नंबर लाइन पे दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड वी कैन डिवाइड इट इन 3 इक्वल पार्ट्स। दिस पार्ट इज नोन एज 1/3, दिस इज 2/3, दिस इज 3/3। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, राइट। यहां से इंट्रोडक्शन हुआ रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर इज which is represented in the form of P by Q, right, where P and Q belongs to any integer and Q is not equal to 0, right. These all are known as rational numbers which is represented by capital Q, right. So rational number की definition क्या है, any number which can be represented in the form of P by Q where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0. तो कोई भी नंबर है, suppose a number is written as 2, तो 2 का मतलब this is also a rational number, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। Any number minus 3/4, it is also a rational number. Any number 4/-7, it is also a rational number, right? Or either number -7/-11, it is also a rational number. So जो कोई भी नंबर होगा जो आप P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 ना हो, that is known as rational numbers, right? अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, यू कैन ऑल्सो से दैट। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, आपको भी पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब छोटी क्लास मीन्स क्लास 8th में आपने रैशनल नंबर्स के बारे में काफी ब्रॉडली पढ़ा है, तो हम लोग ज्यादा डिस्कस इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं करेंगे, ठीक।
तो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज जैसे कि दो रैशनल नंबर्स हैं, अगर हमने उनका एडिशन किया, सपोज a rational number, if a rational number is a, another rational number is b, and if we add two rational numbers, the answer is also a rational number, right? सेम इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन में भी होता है, राइट? अगर हमने दो रैशनल नंबर का डिफरेंस लिया या एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया, विल गेट द आंसर एज इन अ रैशनल नंबर फॉर्म, राइट? मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है कि अगर दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर एंड इन डिविजन ऑल्सो, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट you can mark it as note. Suppose a rational number is a and second rational number is b, right? So if we have to find out a rational number which is in between a and b, so you can take it as a plus b by 2. This number is in between a and b, राइट? अब इसका एग्जांपल आप देख लो, जैसे कि हमने लिया एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, एंड यू हैव टू फाइंड आउट वन रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4. तो आपको क्या करना है, 3 प्लस 4 दैट इज डिवाइडेड बाय 2. सो 3 प्लस 4 दैट इज 7, 7 बाय 2. इसे आप सॉल्व करेंगे, अगर डेसिमल में ले जाएंगे दैट इज 3.5. और आपको पता है कि 3.5 3 और 4 के बीच में आ जाएगा. बच्चों मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट? इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कवर करना चाह रहा हूं इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को, जिससे कि आगे जो पॉइंट्स आने वाले हैं उनको हम काफी आराम से कवर करेंगे, राइट? इतनी चीजें समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टीज है. अब बात करते हैं हम लोग कि हाउ वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. फिर ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्लास 8th में रैशनल नंबर का टॉपिक था, चैप्टर था पूरा, उसमें रैशनल नंबर के बारे में पढ़ाया गया था. सो आप वी कैन से रिप्रेजेंटेशन of rational number on number line. राइट, ये है नंबर लाइन, दिस इज 0. आपको पता है राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नेगेटिव. And if you have to represent is at the number line, the number is 2 by 3, or take one negative number minus 3 by 5, right? आपको ये दो नंबर्स हैं जो आपको रिप्रेजेंट करने हैं नंबर लाइन पे. तो आपको भी पता है अगर रैशनल नंबर है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऊपर वाले पार्ट को आपको पता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं. जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन. जो रैशनल नंबर इज ऑल्सो फ्रैक्शन. तो जब भी कोई भी नंबर रैशनल नंबर जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, इसका मतलब कि दैट नंबर इज लेस देन 1, राइट? सो 2 by 3 मीन्स इट इज लेस देन 1. 1 में ही हमें पार्ट करना है. अब बेस, जो भी बेस है, इस बेस को हम काउंट करेंगे. मींस कोई नंबर दिया है उसका हमें 3 पार्ट करना है, और ये नंबर क्या है, 1 से छोटा ही होगा, यानी हमें 1 के बीच में ही हमें उसको डिवाइड करना है. सो 2 by 3, टेक इट 3 इन डिनोमिनेटर एज अ बेस वैल्यू, मींस इसको हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो डिवाइड 1 in 3 equal parts. So first part is known as 1 by 3, second part is known as 2 by 3, and third part is known as
3/3 that is equal to 1. So this is the point, means this is 2/3. और सपोज आपको रिप्रेजेंट करना है -3/5. So -3/5 means you have to divide 0 to 1, यानी means 1 in 5 equal parts. 1, 2, 3, 4 and 5. Right? So this is -1/5, this is -2/5, this is -3/5, -4/5, and this is -5/5. So -3/5 is the required point. So this is the point what we have to represent is -3/5. Suppose आपको रिप्रेजेंट करना है -17/5. -17/5 का मतलब बच्चों ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे. मींस आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स प्लस प्रॉपर. तो ये इसको आप लिख सकते हैं 5 3 जा 15 2/5 मीन्स 3 होल 2/5. तो आप पहले 3 तक जाएंगे नंबर लाइन में. सो ये 0 1 मीन्स -1 -2 -3. सो इसे आप लिख सकते हैं मीन्स ये है -3 प्लस 2/5, यानी 3 से आगे की बात की गई है. 3 + 1, सो विल गो टिल 4. तो 3 तक यहां हो गया. 3 से 4 के बीच में आप इसे अब 5 इक्वल पार्ट्स, क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इज 5. तो डिनोमिनेटर को आप बेस वैल्यू मानेंगे, फिर आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 and 5. So this is -3 whole 2/5, right? Sorry, this is -3 whole 1/5. This is -3 whole 2/5. -3 whole 3/5, and this is -3 whole 4/5, and this is -3 whole 5/5. So this is the required point, right? तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं इफ यू हैव टू फाइंड आउट नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर्स. नंबर्स इन बिटवीन रैशनल नंबर का मतलब है जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड आउट 10 numbers in between 2 and 3, or find out 50 numbers in between 1/2 and -3/4, right? So इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? So topic is finding large numbers between two rational numbers. अब एक मेथड अभी हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि जैसे दो रैशनल नंबर हैं a और b, और अगर हमें इनके बीच में रैशनल नंबर चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू, इसका अगला नेक्स्ट रैशनल नंबर इज a/b/2, राइट? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं इसको. अगर एक नंबर है 3 और एक नंबर है 4, राइट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट सपोज 3 रैशनल नंबर्स, 3 numbers between 3 and 4. तो पहला नंबर आप कैसे निकालेंगे? 3 + 4/2, that is 7/2, that is 3.5. So 3 and 4, middle number is 3.5.
आपको 3 नंबर्स निकालने हैं, ये एक नंबर यहाँ भी होना चाहिए, एक नंबर यहाँ भी होना चाहिए, राइट। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, 3 एंड 3.5, तो आप लिखेंगे 3 प्लस 3.5 बाई 2, और यहाँ पे क्या करेंगे 3.5 प्लस 4 बाई 2, राइट। सॉल्व इट। So 3 plus 3.5 is 6.5. 6.5 by 2, that is 3.25. And here 3.5 plus 4, that is 7.5. 7.5 divided by 2. 7.5 divided by 2 is 3.75. तो बच्चों 3 नंबर्स हैं, 3, 3.25, 3.5, 3.75 एंड 4। सो ये 3 नंबर्स हैं जो हमें निकालने हैं, राइट। इस तरह के नंबर्स निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, एक दो मेथड्स मैं आपको और बता दे रहा हूं। Let's suppose second method, if x and y are two rational numbers, right, and x is smaller than y, means y is greater than x. So if we have to find out n rational numbers, so n rational numbers between x and y are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d dot dot dot, आप कहां तक जाएंगे, इसे n तक जाएंगे, x plus and d, right, where d equals y minus x by n plus 1, right, and n is the number which is required, right। जैसे बच्चों वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लें, राइट। ये एक नया मेथड है जो जल्दी बुक्स में नहीं मिलता है। इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कोई नंबर है 4 and 9 and we have to find out 10 numbers, so find 10 numbers between 4 and 9। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या था कि x और y दो रैशनल नंबर्स हैं, 4 और 9 भी रैशनल नंबर है, इसके बीच में हमें 10 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो 10 हो, राइट, 10 हो, आप फिर 10 का मैं बता दे रहा हूं, आप 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, जितने भी नंबर्स हो बोले यू कैन फाइंड। सो हियर x is also less than y, so the numbers are x plus d, x plus 2d, x plus 3d, x plus 4d and x plus nd। n means required number, जितना भी नंबर हो, 10 है तो n की वैल्यू 10 होगी, अगर वहां पे 100 बोल रहा है तो n की वैल्यू 100 होगी, 20 बोल रहा है तो n की वैल्यू 20 होगी, राइट। तो d is y minus x by n plus 1, n की वैल्यू आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे, तो हम पहले d निकालेंगे, y की वैल्यू क्या है 9 माइनस x की वैल्यू इज 4 अपॉन 10 प्लस 1, 5 by 11, राइट। सो 5 by 11। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें।
11 4 जा 44, राइट। बचेगा क्या 6 60, 11 5 जा 45, फिर 50, तो भाई 4 5 4 5, फिर रिपीटिंग, सो यू कैन टेक as means approx value as 0.45, राइट। सो अब नंबर्स क्या हैं, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, और आपको 10 तक निकालना है, सो x प्लस 10d, राइट। ये सारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, x मीन्स x की वैल्यू क्या है 4, जो स्मॉलर वैल्यू है, ये x है, ये y है, ठीक। सो 4 प्लस 0.45, 4 प्लस 2 इंटू 0.45, x प्लस 3 इंटू 0.45, x प्लस 4 इंटू 0.45 से करते हुए x प्लस 10 इंटू 0.45, x का मतलब देखो x की गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे 4 होना चाहिए बेटा। सो अब नंबर्स क्या हो जाएंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, नंबर्स हो जाएंगे 4.45, अब 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.9, सो 4.90, ऐसे ही आप बढ़ते हुए जाओगे, ये क्या हो जाएगा 4.4, दैट इज 8.5, ठीक है। अब ये 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1.35, इसमें आप 4 जोड़ दोगे तो दैट इज 5.35, ठीक है। अब बढ़ते हुए जाओगे, आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। तो ये सारे नंबर्स हैं इन बिटवीन 4 एंड 9। एक नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, फ्रैक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं। Find 100 numbers between -3/13 and 8/13, राइट। आपको इनके बीच में 100 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। आप क्या करें, डिनोमिनेटर यहां पे देखें सेम है, तो हम सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज 3/13 है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको यहां क्या मिलेगा -6/26, मीन्स हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे हैं, राइट। 8 2 जा 16/26, सो -6/26 और 16/26 इन बिटवीन में 100 नंबर्स ऐसे फाइंड आउट नहीं होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको -5/26 -4/26 15/26 तक। अब ये 100 की काउंटिंग नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे 100 की काउंटिंग करनी है, मीन्स 100 नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई करें 10 से, so if you multiply 3/13 in both denominator and numerator by 10, we will get -30/130, right। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8/13 में 10 से, दैट इज 80/130। अब यहां पे चांसेस बन रहे हैं कि यहां पे 100 नंबर्स हमको मिल जाए। 9 पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, 9 का क्या हो जाएगा, 9 पे भी आप ट्राई कर लें, ट्राई करके देखें आप। देखिए मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं, आप जितने भी चेंजेस करना चाहें इन मेथड्स में आप अपने हिसाब से कर लें, राइट। क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। हम लोग एक मेथड बता सकते हैं, 2 बता सकते हैं, 4 बता सकते हैं, 6 बता सकते हैं, लेकिन ये मेथड्स जैसे जैसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने उतने मेथड्स आप
खुद के अपने मेथड्स आप जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई किया, सो -30/130 और ये 80/130, राइट। अब यहां पे इन बिटवीन द नंबर्स क्या होंगे, -29, डिनोमिनेटर में सबके 130 आएगा, सो -29, -28, -27 डॉट 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 0 भी आएगा इसमें, फिर 1 2 से लेके 79 तक के नंबर्स। सो 79 तक का ये नंबर हो गया, 0 हो गया, फिर इसके बाद इधर हो गए, तो इसमें 100 नंबर्स, आप जो भी नंबर्स चाहो उस टाइप के 100 नंबर्स आप निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां तक का टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है। सो सेकेंड वीडियो में हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मींस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपका फ्रैक्शन में कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। वो भी 2 टाइप का होता है, वो इजी मेथड है, उसमें जनरली हम लोग डिवीजन मेथड प्रेफर करते हैं, राइट। लेकिन मेन जो थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि जो डेसिमल से और हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्जन करते हैं, सो उस कन्वर्जन को हम लोग सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक। तब तक के लिए बच्चों एंजॉय कीजिए, मैथ्स लगाते रहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, राइट, या ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।